15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे समक्ष आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 2025 की शुरुआत से पहले कर्म फलदाता न्यायाधीश की चाल में बदलाव। वक्री से अब मार्गी हो रही, यानी कि अब तक जो उल्टी गति से चल के आपको परेशानी दे रहे थे ना, लेकिन अब सीधी गति में आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। जो कि हम बात कर रहे हैं धनु राशि धनु लगन वाले लोगों के बारे में। तो आप जानते ही हैं, गुरु की आप राशि हैं, तो यहाँ पे शनि किस तरह की भूमिका आपके जीवन में निभाते हैं। तो सोचिए, 15 नवंबर से लेके 29 मार्च तक का जो इस समय 4.5 महीने मार्गी शनि के आप लोगों के कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे। शनि कहाँ बैठकर आपको फायदा भी देंगे, शनि की दृष्टि आपको कैसे नुकसान भी पहुंचा सकती है, सब कुछ जानेंगे सटीकता से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्गी शनि आपके लिए कहता क्या है, बताएं। देखिए कविता जी, शनि देव जब वक्री चलते हैं तो परेशानियां सभी की बढ़ाते हैं। हर राशि को, जिस राशि के शुभ भाव में भी बैठे हों, तीसरे छठे 11वें में भी हो, तो उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि जिनके ऊपर 7.5 या ढैया है उनको ज़्यादा परेशानी रहती है, उनके वक्री चाल चल के ज़्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं। और जिन लोगों के ये शुभ भाव में या तीसरे छठे 11वें में हो, उनकी परेशानियां जो हैं कुछ ज़्यादा उनके ऊपर नहीं रहती, उनकी परेशानियां कुछ कम रहती है। तो ऐसे ही शनिदेव का मार्गी होना वैसे भी देश दुनिया के लिए शुभ संकेत देता है। अगर शनिदेव वक्री हो तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव, परेशानी, दिक्कतें रहती हैं। लेकिन शनिदेव का मार्गी होना जो है वो विशेष लाभकारी रहता है। यानी कि अब शनिदेव सीधी चाल चलते हैं और शनिदेव के बारे में ये कहा गया कि जितना ये सीधी चाल चलेंगे उतना ही फायदा रहता है, उतना ही देश दुनिया के लिए भी लाभकारी है। राशियों को भी ये मार्गी चाल चल के ही कुछ लाभ दे सकते हैं जी। तो धनु राशि जिनका ख्वाब ही होता है भाई कैसे धनवान बन जाए, तो आइए, शनि कहाँ बैठकर आपके वारे न्यारे कर रहे हैं, आपको खुशियों की सौगात देके जा रहे हैं, सबसे पहले यही जानेंगे, बताएं। देखिए, शनिदेव आपके लंबे समय से तीसरे भाव में चल रहे हैं, पराक्रम भाव में, और गोचर भाव में तीसरे भाव में शनिदेव का जो है फल बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए, अब ये अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। अब फटाफट से भागेंगे और 4.5 महीने में, यानी कि 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन कर लेंगे मध्य रात्रि में और आपको ढैया प्रारंभ करा देंगे। तो ये इस तरीके से समझिए कि 4.5 महीने जो है आपके लिए पूर्ण रूप से लाभ कमाने के हैं, फ़ायदा उठाने के हैं, नई शुरुआत करने के हैं। क्योंकि जैसी ढैया लगेगी तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, फिर आपको कुछ प्लानिंग करके दूसरे तरीके से कुछ कार्य करने होंगे और कुछ चीज़ें अपने जीवन में, कार्यशैली में भी परिवर्तन लाना होगा। अब देखिए, शनिदेव चतुर्थ भाव में आपके, तीसरे भाव में आपके मार्गी हो रहे हैं। तो तीसरे भाव में बैठ के अब क्या फल देंगे? यहाँ पर आपके भाई बहन का, मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई मित्र, पुराना या नया मित्र जो है आपके व्यापार में, नौकरी में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, कोई लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मित्र के सहयोग से हो जाएगी। कहीं ना कहीं मित्र आपकी जैक लगा देंगे या आपको कोई इंटरव्यू करवाएंगे या व्यापार में आपको आर्थिक लाभ दे सकते हैं या उनका सहयोग बड़ा रहेगा। तो इस तरह के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या रहेगा, विदेशों से लाभ मिलता है। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, पत्रकारिता में हैं, ग्लैम इंडस्ट्री में हैं, कॉरपोरेट इंडस्ट्री में है, मैनेजमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो यहाँ शनिदेव जो है आपको पूर्ण लाभ देने वाले हैं। सरकारी जो नौकरी में है उनका प्रमोशन होने की संभावनाएं आने वाले समय में बढ़ रही है। ट्रांसफ़र भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पे, क्योंकि शनि जो है तीसरे भाव में जब बदलते हैं, यानी कि या बदलने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ देके जाते हैं। तो इतने तमाम तरह के लाभ जो हैं शनिदेव आपको तीसरे भाव में बैठकर देने वाले हैं। चलिए मयंक जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि शनि के तीसरे भाव में बैठे हैं, वहाँ इनको कितना फायदा दे रहे हैं। बात करते हैं अब, देखिए शनि की दृष्टि के बारे में। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि क्या कहती है? देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अब संतान सुख की वृद्धि होगी। शनि मार्गी होते ही संतान की सेहत में भी सुधार करेंगे और आपको व्यापार में भी लाभ देंगे, धन लाभ भी कराएंगे
और आपकी आर्थिक स्थिति को भी शनिदेव मजबूत कर रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ जाएगा। जो मानसिक तनाव पिछले लंबे समय से आप झेल रहे थे उसमें भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। यानी कि यूँ कहें कि जिनको शुभ दशाएं चल रही है तो उनको स्ट्रेस से एकदम से बड़ी रिलैक्स मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगी। तो अच्छा समय है आपके लिए ये। इसके साथ साथ ही छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये समय आपके लिए सबसे उत्तम रह सकता है मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें जो लोग राजनेता हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंसल्टेशन का कोई भी कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, तो भी आपको बड़ा विशेष लाभ यहाँ शनिदेव देंगे। तीसरी दृष्टि के बाद बात करेंगे सप्तम दृष्टि की। देखिए, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपका भाग्य उदय करा रही है, लेकिन आपकी आयु जो है वो 28 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से शनिदेव आपका भाग्य उदय कराएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, विदेशों से लाभ दिलाएंगे। और अगर आप नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बना रहे हैं यहाँ, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पिछले 4-5 महीनों से जो दिक्कतें समस्याएं आपकी आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगी। दशम दृष्टि, दशम दृष्टि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि शनिदेव की अगर दशम दृष्टि की बात करें दर्शकों, तो ये आपके खर्च में वृद्धि जरूर कराती है जी। और ये खर्च जो है हालांकि शुभ कार्यों में होता है, जैसे कि आप घर ले सकते हैं या वाहन ले सकते हैं या कोई बड़ा सामान खरीद सकते हैं जो थोड़ा महंगा हो, लग्जरी कार ले सकते हैं, घर के कुछ फर्नीचर में बदलाव ला सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में खर्च जो है शुभ कार्यों में होगा। घर परिवार में छोटे भाई बहन की सगाई इत्यादि भी हो सकती है इस समय पे, या फिर आपके संतान की सगाई हो सकती है, संतान की पढ़ाई लिखाई में भी पैसा खर्च हो सकता है। तो खर्च जो है पॉजिटिव रहेगा और शुभ कार्यों में रहेगा। यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, कोई नुकसान ऐसा कुछ भी यहाँ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो मुझे लगता है हमने तीनों दृष्टि इसमें बात कर ली है। आपकी तीसरी दृष्टि हो गई, सप्तम हो गई और दशम दृष्टि हो गई। और अब बात करते हैं कि इन 4.5 महीनों में शनि से जुड़े उपाय आपके लिए क्या है। देखिए, उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, शनिवार के दिन संध्या कालीन में 5 बजे के बाद बहते जल में 1.25 किलो साबुत उड़द और 5 बादाम प्रवाहित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ कर लेंगे तो जो भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। और अगर हमने 12 की 12 राशियों पर आधारित, मतलब शनि की मार्गी चाल पर आधारित 12 की 12 राशियों को लेकर 12 वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट आप धर्म ज्ञान के पेज पे जाके देख सकते हैं, तो भूलेगा मत। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।